हरे कृष्णा। आज के जागतिक महिला दिन उपलक्ष्य पर यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं हमारे जो महिला दिन विशेष उपक्रम के लिए। तो यहाँ पे जागतिक महिला दिन और क्या है नारी शक्ति, ये हम अपने वैदिक संस्कृति और वैदिक जो शास्त्र है उसके आधार पर जो आचार्य टिप्पणी देते हैं उसके आधार पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे क्या है नारी शक्ति और क्या है सही में महिला दिन का महत्व, कि कैसे किस कॉन्शियसनेस में हमने ये महिला दिन सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या है सही में जो फल महिला दिन और महिला शक्ति का। तो यहाँ पे हम अपने तर्क से, बुद्धि के तर्क से ये भौतिक देह धारण करते हैं और इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हम स्त्री है और पुरुष है। लेकिन वैदिक संस्कृति जो विधाता ने रचाया है और ऐसे आचार्य से हम समझते हैं कि स्त्री शक्ति का अर्थ क्या है और सही में स्त्री के क्या गुण हैं और ऐसे स्त्री के जो गुण हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन में क्या सफलता मिलती है। तो हम आज हमारे तर्क से नहीं तो वैदिक शास्त्र के आधार पर यहाँ पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए सर्वप्रथम हम जो भगवान है उनके प्रसन्न के लिए, गुरु के प्रसन्न के लिए हम शुरू में अज्ञान रूपी अंधेरे से प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में मिलता है वैदिक साहित्य से, इसलिए हम उनका प्रार्थना, उनके आशीर्वाद हेतु हम उनसे आज याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो जागतिक महिला दिन विशेष हम सब स्त्री शक्ति, नारी शक्ति और स्त्री के गुण, इसके लिए हम सम्मान हेतु, क्योंकि स्त्री एक महत्वपूर्ण समाज का घटक है और इसलिए बहुत ही ये सम्मानीय दिवस है। तो रिस्पेक्ट और सम्मान ये स्त्री का होना चाहिए, ये मूलभूत आधार है आज के जो महिला दिन विशेष के लिए। और सही में एक समाज के लिए एक स्त्री तत्व जो विधाता ने बनाया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शास्त्र के दृष्टिकोण से यहाँ पे आज ये सेमिनार में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है स्त्री का महत्व, क्या है स्त्री शक्ति, तो और क्या है स्त्री के मूलभूत गुण। तो यहाँ पे हम शुरू में देखेंगे कि शास्त्र अनुसार, संस्कृत अनुसार स्त्री की व्याख्या क्या है। तो स्त्री ये शब्द का अर्थ है विस्तार। तो स्त्री का मूलभूत तत्व ही बनाया गया है विस्तार करने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए। तो हम शास्त्र से अगर जानते हैं तो और शास्त्र ये ऐसा तत्व है लेकिन हम अपने बुद्धि से उसे नहीं जान सकते, इसलिए हमें आचार्य जो हमें समझाते हैं, जो श्लोकों की रचना की गई है लेकिन वो ट्रांसडेंटल जो है ऐसा नॉलेज है और हमारी जो भौतिक तत्व से ये बुद्धि बनाई है। तो इसलिए हमें समझने के लिए हमें आचार्य जो षड गोस्वामी है, जिन्होंने अपने इंद्रिय का संयम और इंद्रिय के गोस्वामी पद तक वो पहुंच गए हैं, ऐसे गोस्वामी आचार्य से हम उनके तर्क से शास्त्र समझते हैं, तब ये हमें समझना बहुत ही आसान होता है। तो हम आचार्य टिप्पणी से हम समझते, जैसे श्रीमद् भागवतम जो प्रभुपाद का जो अनुसरण उन्होंने जो अनुवाद दिया है श्लोकों का, और भगवत गीता, ये जो दो हमारे शास्त्र है मूलभूत, उनके आधार पर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्त्री तत्व ये संस्कृत वर्ड है और भागवतम में उसका वर्णन आता है कि स्त्री क्या अर्थ क्या है। तो स्त्री का अर्थ है विस्तार, स्त्री इज टू एक्सपांड। तो स्त्री ये बनाई गई है विस्तार के लिए। और यहाँ पे सही में जो सृष्टि की जब उत्पत्ति, यहाँ पे ब्रह्मा जी को
जो क्रिएशन तत्व है, तो उत्पत्ति तत्व के लिए ब्रह्मा जी की निर्मित हुई और ब्रह्मा जी को जब सृजन करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया, तब सबसे मूलभूत आधार है जो स्त्री तत्व की वजह से ही ये एक्सपांड, ये सृष्टि की निर्मित हुई है। तो हम शास्त्र में भागवतम में वर्णन आता है कि सृष्टि की निर्मित और सृजन किया, मेंटेनेंस और अल्टीमेटली विघटन, ये स्त्री तत्व से ही होता है। ये भौतिक प्रकृति ही पूरी स्त्री है। तो इसलिए अगर शास्त्र की परिभाषा से हम समझते हैं तो भगवत गीता में भी उल्लेख आता है कि ये स्त्री तत्व क्या है, तो ये प्रकृति है। जैसे भगवत गीता में 13वें अध्याय में जो क्षेत्र विभाग योग, ये 13वें अध्याय का जो नाम है, तो यहाँ पे प्रकृति और पुरुष और चेतना, ये भगवत गीता है। तो भगवत गीता का तत्व ज्ञान, और वो तत्व ज्ञान जब हम भागवतम में समझते हैं तब हमें सही में स्त्री की परिभाषा समझ में आती है। तो स्त्री यहाँ पे प्रकृति, ये सारी जो सृष्टि है और सारी सृष्टि में जो सारे जीव है वो एक स्त्री तत्व ही है। अगर हम शास्त्र से परिभाषा से समझते हैं तो ये शक्ति तत्व है। और जैसे हम भागवतम में और अलग अलग पुराण में कथा आती है, तो ऐसे आचार्यों के अनुभव से, उनके अनुवाद से हम समझते हैं कि सही में कि कथा द्वारा हमें समझना बहुत आसान होता है। जो तत्व ज्ञान भगवत गीता में हमें इतना समझना आसान नहीं होता है। वैसे एक कथा आती है जहाँ पे हम सिर्फ जानते हैं, ये जो भक्त द्वारा हमें ऐसे उनके जो कथा आती है तो उनके कथा द्वारा हमें समझना बहुत ही आसान होती है। तो अभी ये जो मीराबाई की कथा आती है जहाँ पे जो शुद्ध भक्त है, तो ऐसे वृंदावन में जो भक्ति में तल्लीन थी, ऐसे मीराबाई एक मंदिर में प्रवेश के लिए जाती है और वहां पे एक पुजारी उनको प्रवेश करने के लिए इनकार करते हैं। तो यहाँ पे वो पूछती है कि मुझे मंदिर में भगवान का दर्शन करना है और मैं एक जीव हूँ, मुझे अधिकार है कि भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त करना चाहिए, लेकिन वो बोलते कि यहाँ पे स्त्री का आना मना है। ऐसे कुछ वैदिक संस्कृति के नियम है, शुद्धिकरण के नियम है कि यहाँ पे स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तब ये ऐसे शुद्ध भक्त जो यहाँ पे उनके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो एक उत्तर देती है, इससे हमें भी समझ में आता है। तो वो पुजारी को उत्तर देते हैं कि यहाँ पे एक ही पुरुष है, वो है भगवान, और वो प्रकृति एक स्त्री है। तो यहाँ पे प्रकृति और सारे जीव, तो यहाँ पे पुरुष हो या स्त्री हो, ये सारे जीव तत्व है। तो ये यहाँ पे एक ही पुरुष है और बाकी तो सारे स्त्री तत्व है। तो इसलिए हम इनडिस्क्रिमिनेट कैसे करें, पुरुष क्या है स्त्री क्या है। तो पुरुष एक ही है, वो भगवान है जो शक्तिमान है, और स्त्री तत्व है प्रकृति है और सारे जीव है। तो यहाँ पे हमें समझना बहुत ही आसान होगा कि सही में स्त्री शक्ति, ये शक्ति है और भगवान जो शक्तिमान है। तो शास्त्र के आधार पर हमें समझ में आता है कि भगवान ये शक्ति तत्व है, शक्तिमान तत्व है, और शक्ति ये अभिन्न है, शक्तिमान और शक्ति। तो ये एक दूसरे के लिए अगर योगी उनका मिलन होता है तो सही वो तत्व जो सही ओरिजिनल तत्व में वो स्थित होता है, तभी उसका जो उद्धार होता है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम जो शक्ति है, तो हम एक जीवात्मा है और जीवात्मा एक तटस्थ शक्ति है। इसलिए वो तटस्थ शक्ति आध्यात्मिक शक्ति को अगर धारण करती है गुणों द्वारा, तो वहां पे उनका मिलन होता है भगवान से, और वही तटस्थ शक्ति जो निगेटिव गुण को अट्रैक्ट होती है, जैसे भौतिक जो गुणों द्वारा अट्रैक्ट होती है उनका पतन होता है। वो ये शक्ति, ये तत्व है, वो यहाँ पे भौतिक प्रकृति में जन्म लेती है। तो ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि स्त्री ये प्रकृति है और सारे जीव ये स्त्री तत्व ही है, सारे जीव तत्व। तो यहाँ पे एक तत्व है जो हम है जीवात्मा। तो हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम पॉजिटिव में भी जाते हैं, जैसे ऐसे गुणों द्वारा आध्यात्मिक तत्व में, तो भगवान से हमारा मिलन होता है और हम सही जगह स्थित होके पूर्ण
पूर्ण रूप से आनंद प्रदान कर सकते, लेकिन वही तत्व अट्रैक्ट होता है निगेटिव शक्ति के लिए तो वो पतन का कारण होता है। तो इसलिए एक स्त्री को भौतिक जगत में भी देखते हम, एक स्त्री ही एक जो उत्पत्ति का कारण है, सृजन का कारण है। और एक ही स्त्री जैसे देश के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए वो उत्पत्ति यश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वही निगेटिव ऊर्जा अगर वो अट्रैक्ट करती है तो समाज और देश और जो कुटुंब है उसका विनाश का भी कारण बन सकती है। तो ये सारे जीव जो है एक शक्ति तत्व से बना है और हमारे ऊपर है कि हम ऐसे पॉजिटिव शक्ति को आत्मसात करें और सही में जो एक जीव तत्व प्रकृति के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए हम एक किसके लिए संहार के लिए नहीं, उत्पत्ति और सृजन के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमारी जो वैदिक संस्कृति है उनको समझना और उसके आधार पर हमने क्या है स्त्री तत्व और कैसे हम प्रयास करें ये पॉजिटिव शक्ति को अपनाने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्णन आता है कि विधाता ने जो शक्तिमान है वो शक्ति के बगैर नहीं रह सकते। और यहाँ पे हम अपने इतिहास में, संस्कृति में भी देखते हैं कि जहाँ पे महाभारत, रामायण ये पुराण हुए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं एक शक्ति का ही, शक्तिमान ने जो विधाता ने आश्रय लिया है कि उसकी वजह से ही दुष्टों का संहार हो पाया। तो महाभारत में भी सबसे बड़ा रोल जो है, जो शक्ति का रोल है, और जैसे द्रौपदी है उनके वजह से वो उन्होंने चयन किया और उन्होंने भी सम्मति दी ऐसे एक स्त्री तत्व कि हमारा जो यूज है कि वो एक घटना हुई और उसके वजह से दुष्टों का नाश और अधर्म का जो संहार हो पाया और धर्म की संस्था और धर्म का रक्षण किया गया। रामायण में भी हम देखते हैं कि स्त्री तत्व जो सीता महारानी वो तो भगवान की अंतरंग शक्ति है और यहाँ पे शक्तिमान और शक्ति अलग नहीं रहते। और जब शक्तिमान भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं जो यदा यदा ही धर्म से, धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, तब भी ये शक्ति उनके साथ ही आती है और सबसे बड़ा कि अपना सहयोग देती है कि दुष्टों की नाश के लिए। ऐसे असुर जो रावण है, ऐसा उन्होंने अलग अलग तपस्या से वरदान प्राप्त किया था शिवजी से और अलग अलग देवता से, और सारे देव देवता तो ये ऐसी निगेटिव शक्ति अगर वो आत्मस्थित करते हैं तो ऐसे जो वरदान देने वाले देवता को भी वो क्या करते हैं, गुलाम बना देते। तो सारे देव देवता उनके घर में गुलाम कर रहे थे। ऐसे ये बहुत ही बड़ी निगेटिव शक्ति को रावण जैसे संहार करने के लिए खुद भगवान की अपनी शक्ति जो सीता मैया है उन्होंने भगवान के संतुष्टि के लिए और उनका सबसे जरूरी काम जो है तो उन्होंने साध्य किया। सीता महारानी का अपहरण हुआ और अपहरण एक ही ये घटना है जिसके द्वारा रावण का संहार हो पाया। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्त्री शक्ति का, जो शक्ति अगर भगवान के प्रसन्न है तो कार्य करती है। तो यहाँ पे बड़ा इतिहास होता है। तो हम देखते हैं तो सृजन क्रिया जो उत्पत्ति और फिर मेंटेनेंस, सृजन किया, फिर विघटन, तो ये तीनों क्रिया के लिए स्त्री का बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा योगदान है और उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। जैसे हमें भागवतम में जो सृष्टि निर्मित हुई ब्रह्मा जी द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे उनके नाभि से, जो शिरोदक्ष है विष्णु से नाभि से उनका जन्म हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उनको कहा गया और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जब वो शुद्ध चेतना में उन्होंने सर्वप्रथम चतुष्कुमार की निर्मित की, और चतुष्कुमार ये शुद्ध मन से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने इनकार किया प्रजन के लिए। और वो उसके बाद ब्रह्मा जी को ये कि उन्होंने इनकार किया, इसलिए उनको थोड़ा क्रोध आया और वो क्रोध से उनकी एक उत्पत्ति हुई रुद्र की, जो शंकर जी की उत्पत्ति थी। और उनको अगर उत्पत्ति को कहा गया, लेकिन वो तमस में तत्व ज्ञान से उनकी जन्म हुआ था और वो उसकी वजह से अनेक भूत योनि और राक्षस योनि की उत्पत्ति होने लगी। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने
उत्पत्ति होना चाहिए लेकिन अच्छी होना चाहिए, उनको रोक दिया और उनको कहा कि आप ध्यान में जाओ, जब तक मुझे जरूरत नहीं होती है प्रकृति के विघटन के लिए, तभी आप ध्यान से बाहर आना। और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। उसमें जो आते हैं कि जैसे मरीचि ऋषि आते हैं, भृगु ऋषि आते हैं, ऐसे अलग अलग 10 पुत्र, और उसमें 10वां जो पुत्र है नारद मुनि, दक्ष प्रजापति भी आते। ऐसे फिर दक्ष प्रजापति, और उसके बाद फिर उन्होंने शरीर अपना बदल दिया और दूसरा शरीर स्वीकार किया, और उसमें से उनके शरीर से 2 रूप बाहर आए। वो है एक स्वयंभू मनु और दूसरे ही शतरूपा। तो ये सब स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनका मिलन होके उन्होंने जो सबसे बड़ा जो कार्य किया, ये सृष्टि की उत्पत्ति के लिए और फिर सृजन क्रिया का आरंभ हुआ। तो सृजन क्रिया के लिए सबसे मेन पुरुष है जो स्वयंभू मनु, और हमारी स्त्री जो है शतरूपा। तो यहाँ पे शतरूपा और स्वयंभू मनु से 2 पुत्र हुए, वो है राजा प्रियव्रत और उत्तानपद राजा, और उनकी जो 3 पुत्रियां है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और उनके वजह से फिर बाद में विस्तार हुआ। तो प्रसूति जो थी वो दक्ष महाराज, दक्ष जो प्रजापति, उनसे विवाह हुआ। आकुति और प्रसूति और देवहूति का कर्दम मुनि से हुआ, और जो आकुति है उनकी रुचि महाराज से विवाह हुआ। और उसके बाद दक्ष प्रजापति की हम स्टोरी आती है, जो उनके 16 पुत्री थी, और 16 में से 13 पुत्री जो धर्म से विवाह किया गया, एक को अग्नि से, और एक जो थी कि उनमें से पितृलोक को उनको अर्पण किए गए। तो 13 जो पुत्रियां थी, तो उसमें जो वर्णन आता है सती का, और वो शंकर से उनकी विवाह हुआ। तो यहाँ पे जो 13 पुत्री है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि जिससे हम अपने गुण, जो स्त्री तत्व के गुण हम समझ सकते हैं। तो ऐसे 13 पुत्री, उनके नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा और तितिक्षा और हृदय और मुक्ति। तो ये 13 पुत्री, ये स्त्री तत्व है, पर्सनलिफाइड जो व्यक्तित्व है स्त्री तत्व के। और ये सबसे जरूरी यहाँ से समझ में आता है कि शतरूपा ये ब्रह्मा जी द्वारा ये प्रथम नारी है, और उनकी वजह से ये सारा सृजन किया हुआ। तो वैदिक संस्कृति हम जानेंगे आचार्य से तो समझ में आता है, नहीं तो हम अपने बुद्धि से, तर्क से अगर हम समझते हैं तो हमें लगता है कि हमारी उत्पत्ति डार्विन सिद्धांत से मंकी से हुई है। तो हमारे जो पूर्वज है मंकी नहीं थे और बंदर नहीं थे, तो हम ब्रह्मा जी से, तत्व से, और ऐसे शतरूपा से हम शुरुआत हुई है। और हमारी सारी जो उत्पत्ति है, नारी तत्व जो है, ऐसे ऐसे गुण ने, जो सत्व गुण से सारे, जिनके वजह से हम सत्व गुण धारण करते, पॉजिटिव एनर्जी धारण करते, ऐसे गुणों द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। और इसकी वजह से ये जो गुण है, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, बुद्धि, मेधा, तो ये तितिक्षा जो सहनशीलता, क्षमा करने के गुण है। तो इससे ही एक स्त्री तत्व जो है अगर ये धारण करती है, तो हमारा सृजन जो मेंटेनेंस है। तो आज देखते हैं ये समाज में हम ये धारण करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो जैसे तितिक्षा, सहनशील होना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए हमें ये शास्त्र द्वारा हमें साधना करनी पड़ती है, शास्त्रों का पठन करना पड़ता है, अच्छे लोगों का सत्संग लेना पड़ता है जिनमें ये गुण है। और पतन होना, जो तितिक्षा जो है कि किसको भी द्वेष करना, ये जो है शॉर्ट टेम्पर होना, तो ये क्रोधित होना, ये अपने आप आ जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं, जैसे करुणा करना, प्रेम करना, मैत्री करना, निस्वार्थ प्रेम करना, इसलिए हमें ऐसे शास्त्रों की और ऐसे अच्छी संगति की आवश्यकता है, और जो भर भरा हमारे संस्कृति में है। तो उसके बाद हम विघटन पे आते हैं। तो विघटन के लिए भी स्त्री एक रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, जैसे हमने रामायण महाभारत का उदाहरण दिया। तो यहाँ पे जो
सृष्टि का संहार हुआ, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्त्री तत्व के गुण हमें संस्कृति अगर हम फॉलो करते हैं, सही आचार्य गुरु के मार्गदर्शन के बाद फॉलो करते हैं, तो हमारी जो सही स्त्री भावना है वो अंदर विकसित होती है। तो अब यहाँ पे हम उदाहरण देखेंगे कि ऐसी स्त्री और पुरुष जो वैदिक संस्कृति में हुए हैं, जिन्होंने एक स्त्री का सम्मान किया, स्त्री गुणों का सम्मान किया, और स्त्री का सम्मान करने के बाद ऐसे उनके स्त्री के गुण उनके अंदर विकसित हुए और वो कितने सम्मानित हुए, यशवान हुए। तो ऐसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे पुरुषों में और ऐसे उदाहरण देखेंगे हम स्त्री में। तो यहाँ पे जो पुरुष है, तो यहाँ पे हम महाभारत में सब कोई जानते हैं भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह जिन्होंने स्त्री का सम्मान किया और कैसे स्त्री तत्व जो है अंदर वो विकसित कर पाए और वो इतने यशवान हुए। तो यहाँ पे भागवतम में वर्णन आता है 9वें स्कंद में जो 27 नंबर का श्लोक है, जहाँ पे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु धारण किए, लेकिन वो बाणों के शैया पे पड़े हैं। ऐसे वहां पे उन्होंने भीष्म, ये ऐसी डिग्री है कि वो अपने जो प्रतिज्ञा की है, तो इसी भीष्म प्रतिज्ञा की ब्रह्मचार्य का पालन करना, वो भी ऐसे ऐश्वर्य घर में वो रहते थे। और उनका अगर हिस्ट्री देखिए, उनका जो एजुकेशन हुए ऐसे ब्रांडेड इसमें यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो वो उनका शिक्षण जो उनकी माँ गंगा पुत्र थे और उनका जो सारा एकेडमिकल एजुकेशन स्वर्ग में हुआ था। ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी और वो महारथी थे। तो ऐसे ये व्यक्तिमत्व है और ऐसे धर्म का व्यक्तिमत्व है। और उन्होंने अपने जो उदाहरण से वो सिखाते हैं कि उन्होंने जो स्त्री का सम्मान किया तो कि अपने पिता की इच्छा के लिए। तो यहाँ पे वो अपने गुण से सिखाते हैं कि कैसा रिस्पेक्ट करना चाहिए पिता के रिस्पेक्ट के लिए। जो अपनी माँ है, सौतेली माँ जो सत्यवती थे, और उनके लिए उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी का व्रत धारण किया। क्यों? माँ के प्रति रिस्पेक्ट है, एक स्त्री के लिए रिस्पेक्ट है। और उसके बाद अपनी कर्तव्य जवाबदारी निभाने के लिए वो जब अपने जो सिंहासन के लिए, जो कुरुक्षेत्र के लिए और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए, दायित्व के लिए, राजा के लिए, जब अंबालिकी का अपहरण करते हैं विचित्र वीर और उनके भाई के लिए, तब वहां पे भी उन्हें अंबिका के 12 शाप मिलता है। तब वो भी वहां पे भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो ऐसे महारथी को हम देखते हैं कि महायुद्ध में ऐसे महारथी एक ही थे और उनके ही अर्जुन जैसे महारथी भी उनको मार नहीं सकते थे। ऐसे जो भीष्म पितामह का जो किरदार आता है, तो वो इच्छा मृत्यु, अपने तप से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और फिर भी एक स्त्री के रिस्पेक्ट के लिए वो जो अंबिका है पुनर्जन्म में जो श्रीखंड के रूप में आते हैं और यहाँ पे कोई उनको परास्त नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी एक स्त्री रिस्पेक्ट के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी श्रीखंडी को उन्होंने एक श्रीखंडी के द्वारा ही अपना मृत्यु स्वीकार किया। और वहां पे वो बाणों के शैया पे है और वहां पे वो युधिष्ठिर महाराज को सबसे जरूरी स्त्री धर्म क्या है, राजा दा धर्म क्या है, ऐसा सबसे बड़ी नियति का पाठ देते हैं। तो वहां पे स्त्री की सबसे बड़ा जो गहना है, जो है एक लज्जा का गहना है। और सारा स्त्री का धर्म का विवरण देते कि सारे ही पुरुष, ये प्रकृति स्त्री है, लेकिन उसमें से अगर स्त्री का धारण किए हुए स्त्री है तो उसने अपने धर्म का कैसा पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्त्री का रिस्पेक्ट किया, इसलिए आज जो भीष्म पितामह हैं वो 12 महाजनों में गणे जाते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण से देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु रामचंद्र। तो प्रभु रामचंद्र कि स्वयं भगवान है, लेकिन हमारे उद्धार के लिए वो अवतरित होते मनुष्य के रूप में। अपने उदाहरण से वो आदर्श गृहस्थ कैसे चाहिए, आदर्श पुरुष कैसा चाहिए, आदर्श राजा कैसे चाहिए। तो यहाँ पे भगवान फिलॉसफी वेद से देते हैं हमें कैसा रहना चाहिए, ये भौतिक प्रकृति क्या है। फिर भागवतम में अपने भक्तों द्वारा
खुद अवतरण लेके खुद के उदाहरण से यहाँ पे सिखाते हैं। तो ये अपना आचरण कैसा चाहिए, आदर्श एक स्त्री पुरुष कैसा चाहिए। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र उन्होंने रिस्पेक्ट किया अपनी सौतेली माँ जो है कैकेयी। तो यहाँ पे एक आदर्श पुरुष और आदर्श पुत्र की भूमिका और उसके बाद आदर्श राजा की भूमिका निभाई। तो हम हमारे तर्क से देखते तो आज स्त्री के लिए कि सीता महारानी का इतना बड़ा त्याग, और हम अगर अपने बुद्धि से समझते हैं तो प्रभु रामचंद्र स्वयं भगवान है, और वहां पे भी उनके प्रति हम क्या करते, अपराध कर पाते कि कैसे प्रभु रामचंद्र ने सीता मैया के साथ अन्याय किया। लेकिन हम आचार्य की टिप्पणी से समझते हैं, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है शास्त्रों को समझना है। तो अपने बुद्धि से समझेंगे तो आधा ज्ञान बहुत डेंजर होता है। तो हम शास्त्र की टिप्पणी से देखते कि प्रभु रामचंद्र का व्यक्तिमत्व जो है कि स्वयं की अपनी सौतेली माँ है, उनके रिस्पेक्ट के लिए जो दूसरे दिन राजा बनने वाले थे अयोध्या का, और एक क्षण में पिता ने आमंत्रित किया और पिता ने अपनी मजबूरी बताई कि मेरे जो 2 वरदान थे और मुझे वो अभी देना है। तो यहाँ पे अपनी जो रघुकुल रीति चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, अपने पिता के लिए और माता के रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने तुरंत जो वरदान था उसके लिए स्वीकृति दी कि पिताजी सबसे जरूरी है आपका जो वरदान है। और सही में मेरी माँ मेरे लिए, मैं छोटे से अयोध्या का राजा बनने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने तो बड़ा वनवास इतना बड़ा वन का राजा बना दिया। तो ये आदर्श पुत्र, आदर्श जो राजा की जो भूमिका निभा रहे स्वयं भगवान, तो एक स्त्री का रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने अपना जो राज्य कारभार है और राज्यासन सिंहासन त्याग दिया। और उसके बाद फिर हम चरित्र में देखते हैं कि जो उनकी अर्धांगिनी जो स्वयं अंतरंग शक्ति है, तो यहाँ पे भगवान की अंतरंग शक्ति जो स्वयं खुद भगवान के साथ आती है, उनका जो रोल प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे उनका जब अपहरण होता है एक स्त्री सम्मान के लिए, प्रभु रामचंद्र रावण की उनका संहार करते हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद फिर से एक आदर्श राजा के लिए कि एक राजा सिर्फ मैं पति नहीं हूँ, तो यहाँ पे एक आदर्श राजा की भूमिका के लिए भी फिर से अग्नि परीक्षा लेते हैं सीता मैया की। वहां पे अग्नि जो देवता है स्वयं प्रकट होते हैं और सीता का सतीत्व का जो प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि राज्य कारभार में जब अयोध्या में वो वापस आते हैं आदर्श राजा की भूमिका निभाते हुए, फिर से एक कथन होता है कि एक स्त्री के ऊपर फिर से क्या संदेह निर्माण होता है, एक धोबी का कथन आता है। तो हम हमारे बुद्धि से देखते हैं कि एक धोबी के लिए इतने जो सीता पवित्र है, सतीत्व है, उसके ऊपर प्रभु रामचंद्र ने अन्याय किया। लेकिन यहाँ पे हम आचार्य के टिप्पणी से अगर समझते हैं तो सबसे बड़ा रोल है कि दशरथ महाराज जहाँ पे क्षत्रिय के लिए ऐसा वरदान ये उनके लिए ये था कि वो कितने भी रानियां से विवाह कर सकते। स्वयं दशरथ महाराज ने 353 रानी से विवाह किया था और जो क्षत्रिय के लिए परमिशन था, फिर भी प्रभु रामचंद्र जो है एक प्रतिव्रत रहे। तो अपने पत्नी का रिस्पेक्ट सबसे प्रायोरिटी था, लेकिन सबसे जरूरी उनका एक वो राजा के रोल में थे और अपना आदर्श राजा कैसे होना चाहिए। और अगर एक धोबी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव था, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर प्रजा ये उनकी क्या है संतान है, अगर प्रजे का संतान का विश्वास अगर राजा के ऊपर निकल जाए तो उनके उद्धार का क्या होगा। तो यहाँ पे एक राजा की भूमिका के लिए स्वयं उन्होंने ये निर्णय लिया और उसके लिए भी जो सीता महारानी 14 साल तक भगवान का वियोग न सहन करके उनके साथ चल पड़ी, एक क्षण के लिए भी अपने स्वामी से जो
विलग नहीं होना चाहती, लेकिन अपने ही स्वामी का सबसे बड़ा दायित्व है राजा का उदाहरण सेट करने के लिए उन्होंने सहमति ली और उन्होंने भी स्वीकार किया कि वो ऐसे टाइम में सेपरेट हुई भगवान से। तो यहाँ पे भगवान एक स्वार्थी कि मैं और मेरा लाइफ, तो एक राजा के लिए व्यक्तिगत लाइफ कैसे रह सकता है, वो सारा प्रजा की बड़ी जवाबदारी है। और ऐसा अगर कोई इररिस्पेक्ट करता है स्त्री का, तो वहां पे वो जो उदाहरण है वहां पे वो डिसरिस्पेक्ट ना हो। एक स्त्री एक सम्मानित लेडीज है, उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक सबसे बड़ा जो निर्णय लिया। तो हम हमारे तर्क से देखते हैं तो हम बहुत ही अपराध कर बैठे हैं। और यहाँ पे शक्तिमान भगवान है और शक्ति जो है भगवान की जो शक्ति है वो है सीता मैया, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो हम जब अपहरण हुआ सीता महारानी का, तब भगवान स्वयं जो ओरिजिनल सीता है, जब हम शास्त्र में आचार्य के टिप्पणी में देखते हो कभी भी भगवान से अलग नहीं हुए। तो वहां पे मायावी सीता का निर्माण किया गया अपने ऐसे लीला के लिए। और वहां पे हम सीता की अभी हम देखते ये ऐसे पुरुष है जिन्होंने रिस्पेक्ट किया और फिर एक उदाहरण स्थापित किया। और उसके बाद हम ऐसे पुरुष का उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने स्त्री का रिस्पेक्ट नहीं किया, तो उसका क्या हाल होता है, जो है रावण। तो यहाँ पे और महाभारत में ऐसे दुशासन और दुर्योधन कौरव का उदाहरण आता है। तो जिन्होंने स्त्री का रिस्पेक्ट नहीं किया है उनका क्या होता है, तो वहां पे दुर्योधन और कौरवों का संहार होता है। और यहाँ पे भी सीता का जो रावण है वो उन्होंने सारी दुनिया की सम्राट थे और सारी उपलब्धियां हासिल की थी, लेकिन एक गलती जो सबसे बड़ी गलती है, स्त्री का जो अनादर करना। स्त्री एक भोग वस्तु है, उसका रिस्पेक्ट न करके अपने भोग के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। स्त्री एक भगवान की शक्ति है, वो सिर्फ एक भोग वस्तु अगर हम देखते हैं तो उसका क्या होता है हाल। तो यहाँ पे रावण का विनाश हुआ एक स्त्री का रिस्पेक्ट ना करने के वजह से। तो यहाँ पे हम ऐसे और उदाहरण स्त्री में देखते हैं कि एक स्त्री जो पूरा जो हमने इतने 14 गुण देखे, अगर उसमें वो स्वयं को ये धारण करती है ऐसे मोड ऑफ गुडनेस के गुण, तो जैसे आदर्श 5 पतिव्रता स्त्रियां बोली जाती है और उनकी पतिव्रता के लिए उनको कैसी विधाता कैसे अलग अलग एनर्जी देते हैं, तो वैसे 5 पतिव्रता स्त्री बताई गई हमारे पुराण में, जो है सीता महारानी, मंदोदरी, जो है द्रौपदी, जो है गांधारी और सावित्री। तो यहाँ पे स्वयं विधाता जो भगवान है रचेते हैं। लेकिन हम ऐसे उदाहरण में देखते हैं कि जो मंदोदरी और गांधारी का उदाहरण आता है, तो गांधारी ये स्वयं ऐसे जो कौरवों की माँ है, लेकिन वो पतिव्रता है, सबसे बड़ा गहना है। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में ऐसे जैसे मनु संहिता में वर्णन आता है कि स्त्री के लिए अगर कोई भी वैदिक पठन ना करे, कोई उपवास व्रत ना करे, सिर्फ अगर पुरुष के लिए वो समर्पित है और ऐसा अगर सिंसियर पुरुष है, तो सिंसियर पुरुष, प्रामाणिक पुरुष जो वैदिक शास्त्र का पालन करता हो, और एक स्त्री जो पतिव्रता है, तो उनके लिए ऐसे मनु संहिता में विधान दिए हैं कि कोई भी पुरुष अगर जो पुण्य कर्म करता है, तो स्त्री अगर पतिव्रता है और समर्पित है तो आधा हिस्सा उसे अपने आप मिल जाता है। तो पुरुष कितना पुण्य करता है, अल्टीमेटली बिना कोई प्रयास से 50% जो है स्त्री को अपने आप मिलता है। और कोई भी पुरुष कोई यज्ञ तपस्या करता है तो उसके लिए स्त्री होना बहुत ही जरूरी है। तो हम प्रभु रामचंद्र के जो रामायण में से वर्णन मिलता है कि यज्ञ ये त्रेता युग का सबसे बड़ा जो साधन था भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि विधान का, तो वहां पे हर यज्ञ के लिए हम देखते हैं कि एक स्त्री पुरुष के साथ होने जरूरी है। इसलिए भगवान राम ने सीता महारानी का
पुतला बनाया था। एक पत्नी व्रत रहे और पत्नी का यज्ञ अगर हो, पुरुष के साथ पत्नी होती है तभी वो यज्ञ जो है कंप्लीट माना जाता है और उसका फल मिलता है। तो इतना बड़ा हमारे वैदिक संस्कृति में विधि विधान है स्त्रियों के लिए, इतना सम्मान है स्त्रियों के लिए। तो हम देखते हैं कि ये जो द्रौपदी आती है तो वहां पे सबसे बड़ी चेस्टाइज लेडीज कहा जाता है कि 5 पति होने के बावजूद उनके जो चेस्टासिटी थी, उनके जो पतिव्रता थे, इसलिए उनका जो शब्द वाणी निकला तो उसके लिए ही कौरवों का संहार हुआ है। और यहाँ पे उनके उदाहरण से भी हम देखते हैं कि ऐसी चेस्टाइज जो लेडी है उनके हृदय में जो करुणा, क्षमा, तितिक्षु ऐसे गुण है कि वहां पे जब उनके 5 पुत्रों का मृत्यु होता है तब वो अर्जुन जो मृत्यु के लिए अश्वत्थामा के लिए मारने के लिए जाता है, तो ऐसी पतिव्रता स्त्री इसके पास ऑलरेडी क्षमा, ऐसे ऐसे दया, ऐसे ऐसे जो गुण है वो स्त्री के लक्षण है। तो वो पर दुखी कृति के बारे में सोचते, जो अश्वत्थामा की माता है, कि मुझे तो दुख मिला है लेकिन मैं और एक माँ का दुख कैसे देख सकती हूँ। इसलिए अश्वत्थामा को मृत्यु से वो बचाने के लिए अर्जुन को विनंती करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है सही में स्त्री का सही भाव और स्त्री के सही गुण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्त्री का जो आचरण है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हमारे जो विधि विधान आते हैं तो यहाँ पे हमें वैदिक संस्कृति को फॉलो करना। और आज हम देखते हैं कि स्त्री की जैसे उनका हम निगेटिव शक्ति धारण करते हैं। अगर हम शक्तिमान का अर्थ है हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे विधि विधान अगर वो फॉलो करते हैं तो हम शक्तिमान के साथ रहते तो अपने आप ये गुण विकसित होते हैं। लेकिन जैसे हम शक्तिमान से सेपरेट होते, विधि विधान को भूल जाते हैं, तब ऐसे निगेटिव शक्तियों के शिकार बन जाते हैं। जैसे उदाहरण में आता है मंथरा, शूर्पणखा। तो यहाँ पे हम खुद क्या करते, अपने पतन का कारण बनते और बाकी पुरुषों को एक शोषण बनाने के लिए हम उनको वो प्रेरित करते, जैसे शूर्पणखा ने रावण के लिए किया। तो आज हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति का बहुत ही हम भूलकर पाश्चात्य देश आधुनिक के नाम से हम जो अपने ही स्वयं विचार से आज देखते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष समान है। तो वैदिक संस्कृति में देखा जाता है तो स्त्री के लिए एक ऐसा एक डायमंड का रूप है, उसके लिए जतन के लिए सारे विधि विधान आते हैं। तो सारी एक डायमंड का सबसे बड़ा रोल है कि वहां को जतन किया जाता है। तो स्त्री का शरीर ही ऐसा बनाया गया है और वो उत्पत्ति ये सबसे बड़ा जो कार्य स्त्री को दिया है। और इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमें किसने तो भी बनाया है, किसी पर्पस के लिए बनाया है। और वही अगर भूल जाते, जब हम शक्तिमान जो तत्व ज्ञान है, जो वेद है, जो भगवत गीता है, अगर उनके कांटेक्ट में, शक्तिमान के कांटेक्ट में नहीं होते तो हम कैसे अपने बुद्धि से ही खुद का पतन करते हैं। तो यहाँ पे स्त्री मुक्ति का नारा अगर पाश्चात्य देश में हो रहा था तो वहां पे ये संस्कृति ना होने की वजह से स्त्री सिर्फ भोग वस्तु, सिर्फ वो आत्मा नहीं एक शरीर है और इसलिए उनका शोषण किया जाता था। इसलिए ये स्त्री मुक्ति वहां से चालू हुई। लेकिन हमारा देश, भारत देश, ये वैदिक संस्कृति से पला पुला है। तो हम देखते हैं कि हमें अंग्रेजों ने जब वहां पे इनको यहाँ पे शासन करने के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था, जब वैदिक संस्कृति सबसे मेन आधार था और उन्होंने देखा कि वैदिक संस्कृति का अगर ऊपर वो आघात करे, इसको सेपरेट किए तो एक शक्ति को शक्तिमान से सेपरेट किए तो ही उनका पतन होगा। और इसलिए उन्होंने वैदिक संस्कृति सिर्फ काल्पनिक है और वहां पे उन्होंने दिखाया कि देखो आपके वैदिक संस्कृति में सती की प्रथा है, आपके वैदिक संस्कृति में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन ये हमारी बुद्धि नष्ट होती अगर हम ऐसे सेपरेट होके विचार करते। लेकिन हम हमारे पुराण ग्रंथ में अगर देखेंगे तो वहां पे ऐसे ऐसे उदाहरण हमें दिखेंगे कि लड़कियों को
पुरुषों से भी श्रेष्ठ माना जाता था। जैसे हम देखते भीष्म पितामह जो अपनी जो माँ है सत्यवती है, तो वहां पे कारभार सारा रानियों के हाथ में था, तो सारे उच्च अधिकार और उनको शिक्षण भी दिया जाता था। तो जो शिक्षण जो क्षत्रिय के लिए धनुर्विद्या ऐसे बड़े बड़े शिक्षण भी स्त्रियों को दिया जाता था। तो हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे कृष्ण लीला में सत्यभामा का उदाहरण आता है, जब नरकासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान उनको ऐसा वरदान उनको मिला था कि स्त्री अगर साथ में है तो ही उसका हत्या हो सकती। तो भगवान खुद अपने शक्ति सत्यभामा के साथ जाते और सत्यभामा और भगवान, तो वहां पे सत्यभामा सारे युद्ध कौशल में वो क्या थी, वो पूरा कौशल्य उनको आता था और इसलिए वो नरकासुर का संहार कर पाए, क्योंकि स्त्री उनके साथ में वो भी पूरा युद्ध कौशल्य से वो कुशल थी। और इसलिए ऐसा और एक उदाहरण आता है दशरथ महाराज, उसकी वजह से रामायण हुआ। तो दशरथ महाराज का उदाहरण आता है, दशरथ का अर्थ है जो अपना रथ 10 दिशा में चलाते थे। तो इंद्र जब ऐसा जो शंखासुर जो शंभासुर नामक, शंभरा का नामक एक असुर था शंभासुर, उन्होंने बहुत उत्पत्ति की थी और इंद्र को भी पॉसिबल नहीं हो रहा था उनको हराने के लिए। तो दशरथ महाराज वो रथ चलाने के लिए माहिर थे, उनको आमंत्रित किया गया। और वहां पे हम वर्णन देखते हैं कि दशरथ महाराज के साथ स्वयं उनकी पत्नी कैकेयी थी। और जब वो शंखासुर, अब जो दशरथ महाराज का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र था रथ, उनको वो दबाते हैं और तभी उनका रथ का पहिया है वो निकलने आता है। दशरथ महाराज हारते तब ऐसी शक्तिशाली कैकेयी अपने एक उंगली से दशरथ महाराज का जो पहिया था वो निकलने नहीं देती है। और उसके बाद वो दोनों भी वहां की युद्ध वो कुशलता से लड़ते हैं और अपने दशरथ महाराज के प्राण बचाने के लिए वहां पे दशरथ महाराज खुश होते हैं और वहां पे वो 2 वरदान मांगते हैं। तो वही 2 वरदान वो अपने मंथरा से, जब इतनी शक्तिशाली स्त्री स्वयं जब शक्ति के साथ थी तो उन्होंने क्या किया, और लेकिन जैसे वो सेपरेट हुई द्वेष करने लगी जो भगवान प्रभु रामचंद्र का। क्यों? क्योंकि ऐसे एसोसिएशन में आई, ऐसे संग में आई मंथरा के, और वहां पे वो 2 वरदान मांगती है। तो उसके वजह से ही भगवान राम को वनवास जाना होता है। तो यहाँ पे हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि हमें सारा प्रशिक्षण, इनफैक्ट हमें स्वयंवर की जो अभी भी ये ऐसी रचना नहीं है कि एक जो राजकुमारी होती थी वो सारे कुशल, सारे 64 कला गुण और ऐसे गुणों से युक्त एक ऐसी रानी के लिए, स्वयंवर के लिए हजारों लाखों ऐसे क्षत्रिय राजा को आमंत्रित किया जाता था। तो ऐसा एक ऊंचा स्थान स्त्री को था अपने, अगर वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं, और वही हम वैदिक संस्कृति अगर फॉलो करते हैं तो जो हृदय में प्रेम, करुणा, तुष्टि, पुष्टि, बुद्धि, मेधा वो हमें आदा होता है, तो वही एक स्त्री तत्व है। और वो स्त्री तत्व पुरुष के लिए भी लागू है, क्योंकि हम सारे जो है एक प्रकृति के जीव है। और वहां पे अगर हमें ये सारे गुण धारण करना है तो हमें भगवान के साथ, ऐसे शास्त्रों के साथ, आचार्यों की टिप्पणी से साथ अपने शास्त्र का अध्ययन करना होगा, और तभी हम ऐसे सत्व गुण धारण कर सकेंगे। तो वैसे ही भगवान कभी शक्ति के बगैर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे शक्ति और शक्तिमान वो एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे के बगैर न रह के कैसे सृष्टि का चलन करते हैं। और तभी हमसे सबसे बड़ा जो आज का युग का मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये युग मंत्र है, ये कलयुग का, क्योंकि हम ऐसे यज्ञ नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जब वन में
संहार कर रहे थे, जो ऋषियों को आसुर तकलीफ दे रहे थे, उनका तपस्या भंग कर रहे थे, वो तभी भगवान से प्रार्थना करती है। ममता का तत्व है, शक्ति तत्व है कि मुझे मेरे सामने असुरों का नाश मत करो। और उसके बाद फिर से कृष्ण जन्म लेते, वो स्वयं नहीं मारते, जैसे हम देखते हैं महायुद्ध में अर्जुन द्वारा संहार करते असुरों का। और फिर वो फिर भी नहीं मानती, शक्ति तत्व है राधा रानी। और फिर ये कलयुग में जब भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वहां पे वो ऐसा सबको युग धर्म देते हैं, नाम रूपी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति। तो ये शक्ति से कोई असुर यहाँ पे मारा नहीं जाता है, बस हृदय में ये जो सारे काम क्रोध लोभ मद मत्सर है, जिससे हम एक शक्तिमान से, हमारे भगवान से हम अलग होते हैं, और आसुरी शक्ति का हमारे अंदर बढ़ता है और हम आसुर बनते हैं, और अल्टीमेटली ऐसे असुर का पतन होता है और हम खुद के विनाश के लिए क्या होते कारण बनते हैं। तो ऐसे ये महामंत्र का शुरुआत ही हरे से होती है। तो हरे ये भगवान की शक्ति, और ये शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है, उनका अगर हम आश्रय लिए और उनका संग करें, तब हमें हमारे शास्त्र समझ में आता है, हृदय शुद्ध होता है, आसुरी चीज नष्ट होती है, तब हम सही रूप से अपने मूल स्वरूप से, शक्ति से हम स्थिर होते हैं। और फिर हम सही में एक जीव का, एक परमात्मा से हमारा सही मिलन होता है। तभी हम ये आध्यात्मिक जगत में, जो भौतिक आध्यात्मिक जगत छोड़ के इसमें भौतिक जगत में अटके हैं, तभी हमारा मुक्ति ये सबसे बड़ा है कि हम हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ मुक्ति ने, हमारा जो आध्यात्मिक धाम है उसमें हम स्थित होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये शक्ति तत्व है, और शक्ति तत्व है भगवान से अलग नहीं है, और वही सबसे बड़ा आज का मैसेज है, जो है सही में एक स्त्री तत्व। और जो महिला दिन है वो हमें एक संदेश देता है कि क्या है सही में स्त्री तत्व, जो शास्त्र में हमें समझाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आधुनिक नाम से हमें स्त्री मुक्ति के लिए ऐसा प्रेरित किया जाता है कि हम पुरुषों के बराबर है, और हमने ऐसे जैसे रात में बाहर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे रामायण से उदाहरण आता है कि जब भगवान राम, जब ताटका नाम के राक्षसी थी, उसको संहार करने के लिए स्वयं विश्वामित्र उनके साथ थे। और विश्वामित्र जब अंधेरा होता है तो वो सलाह देते हैं कि अभी निगेटिव शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्वयं भगवान जो सारे काल है, सारे निगेटिव शक्ति का, लेकिन वो प्रकृति के नियम में, यहाँ पे प्रकृति में ऐसा है कि निगेटिव शक्ति और पॉजिटिव शक्ति, जिसमें आप निगेटिव शक्ति है, रात में सारे असुरों की प्रवृत्ति, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, तो स्वयं वो पीछे हटते हैं और दूसरे दिन लड़ने का निर्णय लिया था। और सारे युद्ध में हम देखते हैं कि रात के समय युद्ध रोका जाता था, क्योंकि रात के समय ऐसी निगेटिव आसुर वृत्ति का प्रभाव ज्यादा रहता है। और हमें यहाँ पे आधुनिक संस्कृति, जो संस्कृति का पालन नहीं करते, ऐसा बोला जाता है कि निगेटिव रात में क्या हुआ कि रात में भी हमने बाहर निकलना चाहिए। तो हम एक शरीर, ऐसे प्रकृति के शरीर में बंधे हुए हैं, और ऐसे लिए ऐसे विधानों को हमने अगेंस्ट ना होके उनका पालन करना चाहिए, वो जो हमारी संस्कृति सिखाती है। तो हम कैसे सुरक्षित रहे, अपने जो स्त्री धर्म दिया है और प्रकृति का हमने सम्मान किया, तो ही हमें सही सम्मान प्राप्त होगा। तो हमें सम्मान मांगने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी डिमांड, इट शुड बी ऑन कमांड। तो हम ऐसे अगर गुण धारण करते हैं तो स्वयं हम रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। यही आज का सबसे बड़ा संदेश है, जो है आज का जो सही में महिला दिन जो है सार्थक होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जो है महिला दिन और स्त्री की शक्ति का जो दिन है, उसके लिए लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।